दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अर्जुन। बता दूंगी, अर्जुन की शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी। दोस्तों, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रात के 9 बजे के आसपास अर्जुन अपनी पत्नी को जिसका नाम ममता होता है उसको फ़ोन करता है। अपनी पत्नी को जब फ़ोन करता है तो दोस्तों, ममता की उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास होती है। अभी वो बच्ची थी। जब अर्जुन अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करता है तो पूछता है, तो ममता कैसी हो तुम? तो ममता फूट फूट कर उसकी पत्नी रोने लगती है। कहती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी लेके चलो। दोस्तों, यह लोग मुझे मार डालेंगे, मैं जीना नहीं चाहती। यह लोग मुझे रोज़ परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। दोस्तों, अब जो अर्जुन कहता है कि क्या आज फिर तुम्हारे भाई ने तुमको मारा है? वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है? ये सब बोलता है तो फोन में बात होती है। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर ममता और भी ज़्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। जब दोस्तों अब मुझे कुछ महीनों का वक्त दे दो, मैं सारा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, तुमको अपने साथ बुला लूँगा। कुछ महीने का समय दे दो, तुम इस तरीके से रोया मत करो, चुप हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों, तो अपनी बीवी को बोलता है। उस रात को अब अर्जुन अपनी पत्नी ममता को कई घंटे तक समझाता है और कई घंटे लगातार फोन पर बात करता है, उसको चुप कराता है, उसको हिम्मत भी देता है। सब कुछ महीने की बात है, कुछ दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमको अपना पास बुला लूँगा। तब दोस्तों उसकी पत्नी कहती है, मुझे अभी नहीं रहना है, मुझे अब नहीं जीना है। तुम हल्के में इस बात को मत लेना, तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो। यह लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं और मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर मेरा दम घुटता है और घुटता जा रहा है। अब दोस्तों उसका पति ऐसा महसूस करता है उसकी बातों को सुनकर कि सच में ये मामला कुछ ज़्यादा गंभीर है। वो परेशान हो जाता है, उसको और समझाने की कोशिश करता है और सोचता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वो कहता है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, ये लोग घर वाले। तो दोस्तों अर्जुन ममता से अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, हम दोनों में से सुबह जो भी जल्दी उठेगा वो एक दूसरे को फ़ोन करेगा। अगर मैं सो जाऊंगा तो तुम मुझे फ़ोन करना, लेकिन मैं जल्दी उठूंगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। जो जल्दी उठेगा वो सबसे पहले फ़ोन करेगा। दोस्तों उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, अगर मैं पहले उठ जाऊँगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, लेकिन तुम पहले उठ जाओगे तो तुम मुझे फ़ोन करना। वो चुपचाप सो जाते हैं। दोस्तों जब सुबह 6 बजे बज जाते हैं ना, तो उसका पति सुबह 6 बज जाते हैं, उसका पति सबसे पहले उठ के उसको फ़ोन करता है। जब फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाती, अपना फ़ोन चेक करता है, न उसमें कोई मैसेज न कोई बात। तो उसको फ़ोन पर एक भी अपनी पत्नी का मैसेज नहीं आता है। तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। 2 बार करता है, 3 बार करता है। जब वो फ़ोन रिसीव नहीं करती तो दोस्तों है, तो हुआ तो क्या हुआ, रिसीव नहीं करती है। दोस्तों अर्जुन को लगता है कि ज़रूर उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक वो कंटिन्यू फ़ोन करता है, लगातार फ़ोन करता है, लेकिन फिर भी ममता उसकी पत्नी फ़ोन रिसीव नहीं करती। लेकिन जब ममता रिसीव नहीं करती है, मैसेज का रिप्लाई करती है, तो उसका पति तुरंत हरदोई के पाली थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों को अपनी पूरी बात बता देता है। दोस्तों अर्जुन कहता है कि न सर, मेरा नाम अर्जुन है और मैं कटिहार का हूँ और मेरी पत्नी का नाम ममता है। हम दोनों लव मैरिज शादी किए थे, लेकिन उसके घर वालों को ये पसंद नहीं था, ये सब पसंद नहीं था और मेरी पत्नी अभी फ़ोन नहीं उठा रही है। दोस्तों और उसके बाद उसके घर वाले, मुझे लगता है कि वह लोग उसको मार दिए हैं। वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हैं और न ही मैसेज देख रही है। मुझे लग रहा है उसके साथ कुछ गलत अनहोनी हुआ है। क्या आप लोग उसके घर पर जाकर पता कर सकते हैं? आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो उस बेचारी की जान बच जाएगी। दोस्तों जब ये थाने में ये सब कुछ बताता है, ये बोलता है, तो अब दोस्तों जब इस तरीके का बात पुलिस वाले सब फ़ोन पर सुनते हैं तो उसको लगता है कि ज़रूर हम लोगों को वहाँ जाकर एक बार देखना चाहिए। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक टीम तुरंत अपना तैयार करते हैं और पाली थाने क्षेत्र में ममता के घर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं, पता करते हैं कि घर के बाहर भीड़ लगा हुआ है और ममता की माँ है वो रो रही है और ममता का जो बड़ा भाई है उसका नाम बीरू है, वो भी चुपचाप आंगन में बैठा हुआ है और बहुत परेशान लग रहा है। लेकिन जब पुलिस वालों को देखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ममता की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, घर में जाने लगती है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं और जब जांच पड़ताल करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि आज
आज रात ही ममता की हत्या कर दी है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले उसके भाई से पूछताछ करते हैं तो वह माँ से पूछा जाता है तो दोस्तों ममता की माँ कहती है साफ सुबह के 7 बजे के आसपास घर से बाहर बैठकर कपड़ा धो रही थी, लेकिन जब कपड़ा धोकर घर में आई थी तो देखा था कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों पुलिस वाले सोचते हैं ना, अगर लड़की आत्महत्या अपने घर में ही है तो लड़की जब अपने घर में ही है तो आत्महत्या क्यों करेगी? उसके पास एक तमचा कहाँ से लाई? दोस्तों उसकी गोली लगी थी। दोस्तों जब पुलिस वाले बारीकी से पूछताछ करना शुरू कर देते थे दोस्तों ममता की माँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है, कुछ गलत बात बोल देती है, जिस वजह से पूरी घटना की सच्चाई निकल आती है। पुलिस वालों के सामने आ जाती है पूरी घटना की सच्चाई। ममता की कैसी हुई है मौत। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि ममता के भाई को और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया जाता है। दरअसल दोस्तों मैं आप लोगों को बात बता दूं कि ममता का जो पति है उसका नाम अर्जुन है। यह दोनों लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों ने लव मैरिज शादी कर ली। पढ़ने के दौरान इन दोनों का प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के से शादी भी कर ली। जब अर्जुन पढ़ाई पूरी हो गई अर्जुन की तो वह पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी लग जाती है। इसकी जॉइनिंग एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में हो जाती है। तो दोस्तों एक नौकरी जब मिल जाती है, अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, ममता से अर्जुन की शादी का जिक्र करती है और वह कहती है कि अब हम तुम सेटल हो गए हो, चलो हम शादी कर लेते हैं। दोस्तों अर्जुन भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले से ममता से प्यार करता था तो वो कोई दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों वो कटिहार जाति से बिलोंग करता था, यानी कि कुर्मी जाति का रहने वाला था और जो मानवी था वो मिश्रा यानी कि मिश्रा जाति के पंडित जाति से बिलोंग करती थी। वो कहीं ना कहीं इसके घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ममता का भाई जिसका नाम वीरू मिश्रा होता है वो एकदम से 1% भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन अर्जुन से बात करे और कहीं ना कहीं ममता की जो माँ थी उसको भी रिश्ता पसंद नहीं था। वह भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस लड़के से बात करे। दोस्तों जब ममता के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शादी के लिए तो शायद ही मंजूर हो जाए। शादी के लिए तो मंजूर होना कोई बात ही नहीं है। दोस्तों राजी नहीं होते शादी के लिए तो 7 जनवरी 2025 को ममता की अर्जुन की शादी होती है और मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर लेते हैं। दोनों जब शादी कर लेते हैं तो ममता शादी करने के बाद अपने घर पर रहने लगती है जैसे ही पहले रहती थी और जो अर्जुन था वो बरेली में नौकरी करने लगता है क्योंकि वहीं पर इनकी जॉइनिंग थी। दोस्तों पहले से इस बात की जानकारी ममता के घर वालों को नहीं होती है और ममता मंदिर में जाकर शादी कर चुकी होती है। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही महीने का वक्त गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसके घर वालों को ये भनक लग जाती है कि ममता ने यानी कि मेरी लड़की ने शादी कर ली है मंदिर में जाके। तो ये बात पता चलता है कि उसी दिन ममता के घर वाले यानी कि उसकी माँ उसका भाई दोनों लोग उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उसको पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। दोनों इस तरह परेशान करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना घिनौना कदम उस बेचारी के साथ उठा देते हैं और वो टूट कर रोती है। दोस्तों कई बार ममता अपने पति से बात का जिक्र करती है कि देखो मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो अर्जुन कहता है उसका पति कि अभी थोड़ा सा इंतजार करो, 2-3 महीने बाद मैं आऊँगा, तुमको अपने पास लेकर आऊँगा। मुझे सिर्फ सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम लगेगा क्योंकि घर गृहस्थी जोड़ने में पैसे चाहिए होता है। दोस्तों इस तरीके से सब कुछ बात करता है। एक तरफ ममता के घर वाले उसको हर रोज परेशान कर रहे थे और दूसरी तरफ जो ममता थी वो अपने पति से जिक्र कर रही थी कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो। उधर जो ममता का पति था वो भी ममता से कुछ महीनों का वक्त मांग रहा था क्योंकि सब कुछ सेटल करने में उसको थोड़ा समय चाहिए था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों तभी एक दिन की बात है। एक दिन रात को ममता का भाई, उसका नाम वीरू होता है, वह गुस्से में तमचा लेकर अपने घर आता है। ममता के कमरे में जाता है, उससे बात करता है, उसको मारता पीटता है, खूब प्रताड़ित करता है। फिर उसके बाद उसी तमजे से उसके सिर में गोली मार देता है। दोस्तों उसको इतनी दर्दनाक मौत देता है किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों उसको मारता है, उसके बाद जिस वजह से उस बेचारी की मौके पर मौत हो जाती है, एकदम से मौत हो जाती है, चारों तरफ खून फैल जाता है। इसके बाद दोस्तों ममता के भाई क्या करता है कि जब
तमचा होता है उसको उसी के हाथ में पकड़ देता है। और जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वालों के सामने इस पूरी घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले ममता का पोस्टमार्टम करते हैं और जब फोरेंसिक जांच होती है तो दोस्तों पता चलता है कि ममता वो हर काम अपने उल्टे हाथ से क्या करती थी। खाना खाना, पेन से लिखना, कॉपी पेन जो भी था, पढ़ाई लिखाई करना, सब उल्टे हाथ से करती थी। दोस्तों, सब कुछ उल्टे हाथ से करती थी। लेकिन जब हाथ में तमचा पकड़ी हुई थी वह हाथ उसका दूसरा था। अब दोस्तों, पुलिस वालों के मन में एक सवाल आता है कि अगर ये लड़की आत्महत्या की है तो उस हाथ का सहारा तो लेती जो उसका हाथ सीधा था, न कि उस हाथ से तमचे को पकड़ती जो हाथ उसका उल्टा था। अब दोस्तों, पुलिस वालों को ममता के भाई के ऊपर शक होता है और जब शक होता है पुलिस उसकी गहनता से जांच करती है, कड़ाई से पूछताछ होती है, सख्ताई से पूछताछ होती है। उसके बाद पूछताछ शुरू करते हैं तो दोस्तों, ममता का जो भाई है वो फुट फुट कर रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों को बताता है कि सर, उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि हम लोगों ने उसके खिलाफ, उन लोगों ने हमारे खिलाफ जाकर शादी करी है। वह दूसरी जाति का लड़का है और हमें वो मंजूर नहीं था, और शादी कर ली तो यह सब मेरे घर वालों को पसंद नहीं था और मुझे भी पसंद नहीं था। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी और ये सब काम मत करो, तुमसे मिलने मत जाओ, लेकिन यह मानने को तैयार कहाँ थी। रात को मैंने उसको बहुत समझाया था, लेकिन जब वो अपनी जिद पर आ गई थी तब मैंने उसका एक काम किया। मैं उसको मानना नहीं चाहता था, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने हमारा कहना नहीं माना। लेकिन एकदम से मजबूर हो गया मानने के लिए। ममता का भाई, जिसका नाम वीरू मिश्रा होता है, दरअसल बचपन से ही थोड़ा सा विकलांग है। ममता घर में रहकर इसकी सेवा करती थी और अपनी माँ की भी सेवा करती थी। इन दोनों के लिए खाना बनाती थी, खिलाती थी, सारा घर का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी यह लोगों ने इसके साथ कितना गलत काम किया, कितना घिनौना काम करा, कितना गंदा व्यवहार किया। दोस्तों, ममता मनपसंद से शादी करना चाहती थी तो कर दिया, मैरिज करना चाहती थी तो आप लोगों को भी क्या लगता है कि यह गलत किया, सही किया था? जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, घर वालों ने उसकी हकदार थी या नहीं थी, इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। लेकिन लड़की जब शादी करती है तो उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, ममता भाई की ओर से माँ को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के ऊपर कोर्ट से कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ममता के पिताजी का नाम संतोष है, जो लखनऊ में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। दोस्तों, अब दिन रात वहीं पर रहते हैं और जिस वक्त ये घटिया काम हुआ ममता के साथ, उस वक्त घर पर नहीं थे, उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे। दोस्तों, एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि अर्जुन ममता के पड़ोस के गांव में रहने वाला, बरेली में एक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात है।